हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 8.1 चल रही है। एक्सरसाइज 8.1। कल इस एक्सरसाइज के बारे में हमने बेसिक्स आपको बताए थे, समझाए थे। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। आप एक बात का ध्यान रखें इस एक्सरसाइज के अंदर कि dy/dx का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। बस इतना ध्यान रखें कि dy/dx का मतलब y में चेंज x के रिस्पेक्ट में। अगर पॉजिटिव चेंज है तो इंक्रीज और नेगेटिव चेंज है तो डिक्रीज। क्लियर बेटा। अब देखिए इसमें बोलता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल के एरिया में चेंज आपने बताना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। एरिया में चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में बताना है। तो एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, आर को, रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा ये सर्कल है, इस सर्कल में रेडियस को हम आर मान लेते हैं। लेट, जिन चीज़ का आप यूज़ करते हैं उनके बारे में बताना जरूर पड़ेगा। लेट आर बी द रेडियस एंड ए बी दी एरिया ऑफ सर्कल। डायग्राम क्या है, सर्कल है, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर दिया, एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। वेयर एरिया का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। मेंसुरेशन के फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको याद हों। क्लियर है। अब इसने क्या कहा कि रेडियस में तो आपने चेंज, एरिया में तो चेंज बताना है, और आगे क्या बोलता है, हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो एरिया में रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज बताना है, जबकि रेडियस कितना हो 3। रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। एरिया में चेंज और रेडियस के रिस्पेक्ट में बताना है। इसका मतलब dA/dr। क्लियर हो गया। इसका मतलब d/dr ऑफ एरिया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई तो एज ए कोफिशिएंट है, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और r का फिर 1 होगा क्योंकि r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हुआ 2πr। अब इसने क्या कहा है, जब रेडियस कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर लास्ट में, when radius is equal to 3 सेंटीमीटर, dA/dr is equals to 2πr, यानी कि 6π। अब देखिए एरिया में चेंज है, एरिया में जो चेंज होगा वो इंक्रीज होगा तो भी स्क्वायर में होगा, डिक्रीज होगा तो भी स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर रेडियस के रिस्पेक्ट में है, पर सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। एरिया में चेंज स्क्वायर में होगा, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस सिंगल यूनिट में होगा। समझ में आ गया। जैसे स्पीड होती है भाई इतना किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन होता है। तो इसमें एरिया में चेंज है, एरिया चाहे बढ़े चाहे घटे, स्क्वायर में बढ़ेगा स्क्वायर में घटेगा, और विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस सिंगल यूनिट में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बेटा, ऐसे था। अब चलते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। एक बैलून है जो हमेशा स्फीयर के शेप में रहता है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम बताओ किस हिसाब से इंक्रीज होगा। देखिए ये हमने एक बैलून ले लिया जो किस शेप में है, स्फीयर की शेप में है। रेडियस को हमने आर मान लिया, और आपने इसके चेंज किसके अंदर बताना है भाई, वॉल्यूम में। लेट आर बी दी रेडियस एंड वी बी दी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। किधर हो गया, स्फेरिकल बैलून। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दीजिए। वेयर वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4/3πr3। ये रिजल्ट होता है।
वॉल्यूम बताने का। अब इसने आपसे क्या पूछा, आपने इसने वॉल्यूम में चेंज पूछा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेट ऑफ चेंज जो पूछे वही बता रहे हैं, इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। वॉल्यूम में चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछा है, इसका मतलब आपने बताना है dv/dr। इसका मतलब d बाई डी आर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई एज ए कोफिशियंट है, आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? कब? जब लास्ट में रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, dv/dr इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और 49 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 196 पाई। क्लियर बेटा? 196, और आप पाई के लिए 22/7 भी पुट कर सकते हैं, पाई के लिए 22/7। ठीक है, अब 7 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं बेटा, 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 2 = 14, 7 8 = 56। अब 28 को 22 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 को 2 से करेंगे तो 56, 56 और 6 क्या हो जाएगा 61। और चेंज किस में? वॉल्यूम में। सेंटीमीटर क्यूब किसके रिस्पेक्ट में है? रेडियस किस पर सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? अब चलते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक बैलून है जो हमेशा स्फीयर की शेप में रहता है, उसका डायमीटर ये है, और आपने चेंज किसके अंदर बताना है? वॉल्यूम में बताना है, एक्स के रिस्पेक्ट में बताना है। तो देखिए बेटा, ये आपके पास स्फीयर हो गया, इस स्फीयर में रेडियस को हम r मान लेते हैं और वॉल्यूम को क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं। लेट r बी दी रेडियस, सारे के सारे वर्ड्स आपको क्वेश्चन से मिलेंगे, एंड v बी दी वॉल्यूम ऑफ, बेटा इसके अंदर स्फेरिकल बैलून ऑफ, स्फेरिकल बैलून। क्लियर है? वेयर वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम का बेटा ये फॉर्मूला होता है, हर जगह मेंशनेशन के फॉर्मूले यूज होंगे, डायग्राम भी बनाइएगा। ठीक है, अच्छा अब आपसे ये दे रखे है डायमीटर, डायमीटर को हम d से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डायमीटर इसने दे रखे है 3/2 इंटू 2x + 3। तो इसका मतलब बेटा रेडियस तो आप बता ही सकते हैं, इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 3/4 इंटू 2x + 3। ठीक है बेटा, अब आपसे चीज पूछा है वॉल्यूम में किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से पढ़िएगा, वॉल्यूम में चेंज x के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, इज, तो क्या हो जाएगा बेटा dv/dx, d/dx ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा d/dx बाद में करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 4/3 पाई आर क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब क्या होगा 8, और ये बेटा एज इट इज 2x + 3 का होल क्यूब। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो बेटा 9/2 पाई एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3 इंटू 2x + 3 का होल स्क्वायर, और इंटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा 2, और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 27 पाई। ठीक है, तो 27 पाई, और ये हो जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर,
ये बेटा आपके पास है रिजल्ट आ जाएगा 27 पाई/8। 8 ये रहा बेटा, 4 से यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाता, ठीक है, और 3 आगे जाएगा तो /8, ठीक है बेटा। ये अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे बेटा। तो देखिएगा 4/3 πr³। जब आपने r³ किया तो r³ करेंगे तो रेडियस आपके पास ये था, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 4 का क्यूब हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बेटा सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास बेटा रिजल्ट आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैलकुलेशन में बेटा गलती ना होने दो। 4 है ना, 4 का क्यूब है ना आपके पास, वो कितना हो जाएगा, ये रहा 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है बेटा थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में बोलता है रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। बेटा ये बैलून है जो स्फीयर की शेप में है, ठीक है। डायग्राम आप साफ बनाइएगा, आप प्रकार की हेल्प से बनाए तो दी बेस्ट है। इसमें जो रेडियस है उसको हमने r मान लिया, ठीक है। तो रेडियस को r मान लिया बेटा, और इसका रेडियस जो इंक्रीज हो रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो सरफेस एरिया में चेंज पूछा है, दो चीज़ों का यूज हुआ बेटा, एक रेडियस और एक सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट r बी दी रेडियस एंड S be the surface area of a spherical balloon। स्फेरिकल बैलून, ठीक है बेटा। और वेयर सरफेस एरिया का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला होता है स्फीयर में, ठीक है। अब इसने एक चीज क्लियर दे रखी है, रेडियस इज इंक्रीजिंग। रेडियस इज इंक्रीजिंग बेटा, इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, है तो चेंज ही। रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर रेडियस के साथ, पर सेकेंड टाइम की यूनिट है, तो इसका मतलब dr/dt की वैल्यू +10 होगी। इंक्रीजिंग दैट इज पॉजिटिव चेंज, समझ गए होंगे। और अगर डिक्रीजिंग वर्ड होता तो यहां पर -10 लेते। और dt क्यों लिखा, रेडियस में चेंज है और टाइम के रिस्पेक्ट में, सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है बेटा, तो इसलिए dr/dt ये दिया हुआ है, इसका यूज करेंगे, इसको फर्स्ट डाल दिया। अब आपसे चेंज किस में पूछा, सरफेस एरिया में। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज वर्ड लिख दीजिए, इसमें दोनों आ लेते हैं, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। आगे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज होगा, आगे हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज होगा। रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया इज, अब रेडियस जब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो ये भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसका मतलब ds/dt, d/dt ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है बेटा, 4πr²। अब देखिए 4π तो एज ए कोफिशिएंट है, r² का होगा 2r, और अब r का डेरिवेटिव और t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dr/dt। अब आप इसको सब सोल्व करेंगे तो आपके पास 8πr इंटू dr/dt। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, लास्ट में बेटा r दे रखा है 15, 8π इंटू 15 और इंटू dr/dt आपको कितना दे रखा है 10, ठीक है बेटा, ये दे रखे हैं। अब आप इनकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपके पास 1200 पाई, पाई को पाई ही छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज किस में है, सरफेस एरिया में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सरफेस एरिया किस में होता है, स्क्वायर में। तो यहाँ सेंटीमीटर हैं तो
तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर आएगा, लेकिन आएगा स्क्वायर क्योंकि सरफेस एरिया है। और टाइम के रिस्पेक्ट टाइम वही होगा, वहाँ पर सेकंड था तो यहाँ भी पर सेकंड, यहाँ पर मिनट है तो यहाँ भी पर मिनट, इस तरीके से चलेगा बेटा। क्लियर है। अब चलते हैं हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है देखिएगा, ये कहता है साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। देखिएगा ये आपके पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की हर साइड को आपने x मान लिया, ठीक है। और आपसे चेंज किस में पूछा गया है बेटा, इसके पेरीमीटर में पूछा गया है। लेट x बी दी ईच साइड एंड p बी दी पेरीमीटर, ठीक है बेटा। पेरीमीटर में चेंज पूछा गया, आप एक बार ध्यान से इसको पढ़िएगा। इंक्रीज इन द पेरीमीटर, ऑफ स्क्वायर। अब ये तो साइड है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वेयर पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो साइड आपने ए लिए तो 4a हो जाएगा, और एक्स लिए तो 4x हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं आगे। इसने ये कहा है कि इसकी साइड इंक्रीज होती है, ये चीज़ दे रखी है, साइड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर तो साइड की यूनिट है और पर सेकेंड टाइम की यूनिट है। इसका मतलब dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0.2। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इंक्रीज है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे चेंज किसमें पूछा है, पेरीमीटर में। देखिए रेट ऑफ चेंज वर्ड लिख दीजिए, पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब दैट अंडरस्टूड इंक्रीज, और नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज। रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर इज dp अपॉन dt। जब वो टाइम के अकॉर्डिंग है तो ये भी टाइम के अकॉर्डिंग होगा। d बाई dt ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर है 4x, 4 तो एज ए कोफिशियंट है, x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt की आपके पास ऑलरेडी वैल्यू अवेलेबल है 0.2, तो ये 0.8 आ गया बेटा, ठीक है। अब लास्ट में आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट पेरीमीटर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.8। पेरीमीटर सिंगल यूनिट में होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये पर मिनट है, ये पर मिनट होगा, और सेंटीमीटर क्यों रहा, ये सेंटीमीटर में था, पेरीमीटर सिंगल यूनिट में तो होता ही है, इस वजह से। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, ध्यान से देखिए बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन में ये बोलता है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया। ये सर्कल है, इसमें ये रेडियस है, और एरिया को हम ये मान लेंगे। लेट आर बी द रेडियस एंड ए बी द एरिया ऑफ ए सर्कल, वेयर एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा आपके पास है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसने एक चीज़ दे रखी है कि रेडियस इंक्रीज होता है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये चीज़ दी हुई है आपको, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू +3 होगी। इसको नंबर 1 डाल दिए, इसका यूज़ करेंगे उसको नंबर 1 डाल दीजिए बेटा आप, ठीक है। अब आपसे चेंज किस में पूछा है, एरिया में। नाउ रेट ऑफ चेंज इन एरिया इज डी ए अपॉन डी टी, डी बाई डी टी ऑफ एरिया। एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई एज ए कोफिशिएंट है, आर स्क्वायर का होगा 2r, आर का टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा डी आर अपॉन डी टी। तो ये आपके पास 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी हो गया। अब वैल्यूज जो दे रखे उनका यूज कर लीजिए। 2 पाई, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये आपका 5th क्वेश्चन है।
तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आप पाई की वैल्यू पाई भी छोड़ सकते हैं, वैल्यू पुट करो तो वैल्यू पुट कर दें 22/7। आर कितना दे रखे है बेटा, देख करके पुट करते हैं, 10 लास्ट में दे रखे है, इंटू डी आर अपॉन डी टी आपके पास कितना था 3, तो ये बेटा आपके पास हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और रिजल्ट आया पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। स्क्वायर क्यों, एरिया में चेंज है, पर सेकंड क्यों, टाइम के अकॉर्डिंग, जब रेडियस टाइम के अकॉर्डिंग, ये टाइम के अकॉर्डिंग होगा, वहाँ पर मिनट है, यहाँ पर मिनट, वहाँ पर सेकंड है, यहाँ भी बेटा पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन होंगे, आगे के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।